जेकब आबाद जमात इस्लाह अल मुस्लिमीन के सूबाई रहनुमाओं का सिंध की अजीम रूहानी शख्सियत हजरत सोना साई रहमतुल्लाह अलैह के 27वें और 28वें नवंबर को कंडियारा में मुनक्किद होने वाले 28वें उर्स मुबारक के सिलसिले में जेकब आबाद के दौरे पर पहुंचकर जिले रहनुमाओं से तंजीमी मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया गया। उर्स मुबारक में शिरकत के लिए तमाम अजला में बेहतरीन दावत तबलीग के लिए रहनुमाओं को ताकीद की गई। तफसीलात के मुताबिक जेकब आबाद में जमात इस्लाह मुस्लिमीन सूबा सिंध के रहनुमाओं मोहतरम इकबाल अहमद, डॉक्टर सईद ऐवान 27-28 नवंबर को सिंध के मारूफ दरगाह अल्लाहबाद शरीफ कंडियारों में हजरत सोना साई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में जेकोबाद जमात अस्लाह अल मुस्लिमीन के सदर अमीर बख्श तायरी, खालिद अली तायरी और दीगर से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर सईद अहमद अवान ने कहा है कि सिंध व औलिया कराम की धरती है। हजरत ख्वाजा सोना साई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में दावत तबलीग को आम किया, भटके हुए लोगों को राह रास्त पर अमल करवाया और लोगों को फिरोज बरकत से नवाजा। इस रूहानी शख्सियत का उर्स मुबारक 27 नवंबर को कंडियारों में आगाज होगा। बहावल नगर जिले पुलिस की माह नवंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। डीपीओ मोहम्मद सवर बुजदार, एएसपी अब्दुल हनान के हमरा सर्कल मिंचनाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम एसडीपीओज ने अपने अपने सर्कल हाईवे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रवां माह 14A और 12 में भी कैटेगरी के मुलजमान इश्तिहारी गिरफ्तार हुए। डकैती, राहजनी और चोरी की वारदातों में मुलविस दर्जन मुलजमान गिरफ्तार किए गए। मुलजमान से 27 पिस्तल, 10 बंदूक, 6 राइफल, 1 खंजर और 315 गोलियां बरामद की गईं। इसके अलावा 3,47,24,000 का माल रिकवर करके असल मालकान के हवाले भी किया गया। कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स, जेवरात और नकदी रकम मालकान के हवाले की गई। मुंशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयों में 14 किलो चर्स और 1,781 लीटर शराब बरामद की गई। इस मौके पर डीपीओ मोहम्मद जफर बुज़दार का कहना था कि अवाम को भी चाहिए कि जुराइम पेशा अनासर की निशानदेही में पुलिस का साथ दें। जी बिल्कुल। एसएसपी पेट्रोलियम मैडम हुमा नसीब ने मीडिया की नुमाइंदगी से बात करते हुए बताया कि ट्रेन हार्ड फाइट ऐसे के असूलों के तहत फोर्स के अफसरान और मुलाजमान को इस्तादाद कार में इजाफे के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, फर्स्ट एड, इमरजेंसी हैंडलिंग, वेपन हैंडलिंग और फील्ड ड्यूटी के मुतल्लिक रिफ्रेशर कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग रेस्क्यू 1122 जिला डेरास खान के तजर्बाकार इंस्ट्रक्टर्स, जबकि वेपन हैंडलिंग की ट्रेनिंग एलिट फोर्स के सीनियर और तजर्बाकार इंस्ट्रक्टर्स रोजमर्रा की बुनियादों पर दे रहे हैं। इसके अलावा इस रिफ्रेशर कोर्स में पीएचपी मुलाजमान को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के फ्रेज और इमरजेंसी मेजर एक्सीडेंट की सूरत में वक़्वा पजीर को हैंडल करने का तरीकाकार भी बतलाया जा रहा है, जिससे तमाम मुलाजमान मुस्तफीद हो रहे हैं। मैडम उमा नसीब के मुताबिक पीएचपी 24 घंटे हाईवेज पर अलर्ट फोर्स जो रोड यूजर्स को हम वक्त क्राइम कंट्रोल के साथ साथ हेल्प, ट्रैफिक मैनेजमेंट और एक्सीडेंट की सूरत में फर्स्ट एड भी मुहैया कर रही है। कोर्स का मकसद नौजवानों की कारकर्दगी में बेहतरी लाना है। लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, फील्ड ड्यूटी के दौरान किसी भी किस्म की नागहानी या मुश्किल सूरत हाल से निपटना और किसी भी इमरजेंसी या रोड हादसा की सूरत में बेहतरीन आउटपुट का मुजाहरा करना है। और इस कोर्स से पीएचपी मुलाजमान को इस्तादाद कार और सलाहियतों में इजाफा होगा और वो अपनी ड्यूटी आसान तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। जी कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद जावेद जतुई, एन न्यूज, डेराज खान। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज राजनपुर में 50 साल गोल्डन जुबली कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नाइक, मेंबर कौमी असम्बली सदरान नसरुल्लाह खान दरेशक और दीगर इनके हमरा थे। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नाइक ने खिताब करते हुए कहा कि जिला राजनपुर की तारीख में पहली मरतबा कॉन्वोकेशन की तकरीब मुनक्किद की गई है। जिला राजनपुर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इस इलाके के तलबा व तालिबात पंजाब भर में अव्वल पोजीशन हासिल करते हैं। अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये जिला भी पंजाब के दूसरे अजला के बराबर हो सकता है। इस मौके पर मकामी एमएनए सरदार नसरुल्लाह खान दरेशक, प्रिंसिपल कॉलेज और दीगर प्रोफेसर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर तलबा और तालिबात में डिग्रियां भी तकसीम की गईं। कबले अज़ीज़ तकरीब के मौके पर मुख्तलिफ खाके और सूफी रंग पेश किए गए। मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। यहाँ पे डेरा गाजी खान से अली अकबर ग्रुप की जानिब से ये 3 गाड़ियां जो है ना थल जीप रैली में हिस्सा लेने जा रही हैं। हमारे साथ जो हैं अली अकबर ग्रुप के जो सरबराह हैं अली खान, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं ये गाड़ियों का आपको शौक कितने अरसे से है? जी, वैसे हम तकरीबन कोई 8-10 साल से चोलिस्तान में जाते थे, रेस देखते थे। पिछले कोई 3 साल से हम गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं इसके अंदर। इस वक्त हम कोई 3 रैलियाँ कर चुके हैं चोलिस्तान में और ये हमारी दूसरी रैली है थल में।
اچھا، ڈی جی خان کے جو شہری ہیں ان کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کل کا جو فائنل ہونے والا ہے اس میں اللہ پاک آپ کو کامیابی دے. یہ بتائیں کہ ایک ڈرائیور جو ہوتا ہے ادھر جو ریگستان ہوتا ہے اس میں کیا احتیاطی تجویز ہوتی ہیں اور گاڑی کی کیا سپیڈ ہوتی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں وہ ہم سوچ کے یہ بیٹھتے ہیں کہ دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے، پاؤں گرم رکھنا ہے، لیکن وہاں کیونکہ وہ ریس ہوتی ہے، پھر کنٹرول خود پہ نہیں ہوتا، تو سب سے بڑی بات اپنی جان کی حفاظت اور اپنی گاڑی کو 1 پیس میں واپس لانا. اچھا، میرے ساتھ یہ دوسرے بھائی ٹھہرے ہیں. آپ کی گاڑی کون سی ہے بھائی؟ جی یہ میری ڈی سٹاک کی گاڑی ہے، جی جمنی ہے. اور کیا ہوتا ہے، بڑا ٹیکنیکل ٹریک ہے، چھٹی تھل ریلی ہے، ریکی کی ہے ہم نے، اور ٹریک بڑا مشکل ہے، بہت ٹیکنیکل ہے، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. تیاری چلیں، ہماری بیسٹ وشز ہیں. اچھا علی خان، آپ ذرا مجھے اس گاڑی کا بتائیں، یہ کون سی گاڑی ہے آپ کے پاس؟ جی سر، یہ ویگو ہے، اس میں انجن ہے 2KD، صحیح یہ آتی ہے سی سٹاک میں. صحیح. تو اس کے اندر ہم الگ سے سسپینشن ڈالتے ہیں، اس کے اندر امریکن فوکس کمپنی کے شاکس لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر اسپرنگ بھی فوکس کے لگے ہوئے ہیں. یہ کتنے سو سی سی ہے؟ یہ 2500 سی سی 2500 سی سی ہے. اور اندر کا ذرا مجھے آپ گاڑی کا اگر دکھا دیں. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، یہ وہ گاڑیاں ہیں جو جی اس میں حفاظتی طور پہ لازمی ہے کہ ہم نے رول کیج لگانا ہے، اگر خدا نہ خواستہ گاڑی الٹ جائے تو تاکہ اس میں ڈرائیور محفوظ رہے. اس کے علاوہ لازمی ہے کہ ہم نے یہ ہیوی سیٹ بیلٹس لگانی ہے جو کہ انسان کو ہمیں پراپر طریقے سے جکڑ کے رکھتا ہے. اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ڈرائیور اپنی جگہ سے. اچھا، یہ کتنے ہیں جو سیٹ بیلٹ ہیں؟ جی یہ اس میں 2 ڈرائیور بیٹھتے ہیں، ایک ڈرائیور ایک کو ڈرائیور، آگے 2 سیٹوں پہ ہوتی ہیں سیٹ بیلٹس ان کی. ٹھیک ہے. اچھا جی، میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، یہ وہ جنگلہ ہے جو ڈرائیور کو بنیادی طور پہ کسی بھی حادثے سے محفوظ کرتا ہے، اور یہ وہ سیٹ بیلٹ ہیں جو ڈرائیور حضرات پہن کے بیٹھتے ہیں. تو یہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے ڈی جی خان کے ہیرو ہیں علی خان صاحب، علی اکبر گروپ کی طرف سے یہ گاڑی جا رہی ہے آج. انشاءاللہ کل اس کا فائنل ہے. رسول اللہ